हाय फ्रेंड, मैं सचिन। हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इन दोनों फिगर में जो एक्स मेजर किया गया है यहां और यहां, उसका जो है कितना एंगल का डिग्री का एंगल होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला फिगर देखते हैं, ए वाला। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि चतुर्भुज है। ऐसा शेप, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके पास 4 भुजाएं हों, वह बंद हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, इसके पास 4 आर्म है। ये भी क्लोज्ड फिगर है, इसके पास 4 आर्म है। और ये भी क्लोज्ड फिगर है, इसके पास भी 4 आर्म है। और ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, इसके पास भी 4 आर्म है। चाहे जैसा भी शेप हो, उसके पास 4 आर्म होंगे और वह फिगर क्लोज्ड होगा, वो कहा जाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमेशा चाहे जिस तरीके का शेप बने वह क्लोज रहेगा और 4 आर्म रहेंगे, तो हमेशा 360 डिग्री एंगल का कोण बनाएगा। ठीक है, 360 डिग्री ये भी रहेगा, ये भी 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये भी, इसके पास भी 4 आर्म है, 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4 आर्म सबके पास है। तो बस आपको यह समझना है कि जो 360 डिग्री, जो 4 आर्म होगा, क्लोज फिगर होगा, वो बताएगा 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल ये होगा। पूरा टोटल एंगल कितना है? टोटल की स्पेलिंग सही ना? ठीक है, टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, सारा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये वाला एंगल दिया है 120 डिग्री, 130 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ठीक है, सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना डिग्री आएगा देख लेते हैं। आएगा, ये हो जाएगा 100 100 200 230 और 20 250 250 और 5 50। ठीक है, 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 डिग्री हो जाएगा, सभी को ऐड करेंगे तब। ठीक है, तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जितना डिग्री, टोटल एंगल कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो तीनों को ऐड करने में 300 डिग्री तो हमें मिल गया। अब क्या करेंगे? 360 डिग्री में से 300 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां बचेगा 60 डिग्री। तो यही x की वैल्यू होगी। क्या होगी? यहां x की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री। आंसर आ गया ना, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, तो अब इसी तरह ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बी वाले में क्या दिया गया है? यहां 60 डिग्री दिया गया है, यहां 70 डिग्री दिया गया है। यहां x की वैल्यू हमें निकालनी है कितना डिग्री की होगी। ठीक है, और यहां तो कोई डिग्री नहीं दिया गया है, तो हमें 1 2 3 डिग्री दिया गया होता तो 1 डिग्री हम सब्ट्रैक्ट करके 360 में से आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहां नहीं दिया गया है। तो यहां एक हिंट दिया है। क्या हिंट है? इसने बताया है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो यहां ऐसे दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर है, ऐसे बताया गया। तो अगर यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक खड़ी पाई है, तो 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो दूसरे साइड में भी 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसी तरीके से इन 90 प्लस 90 कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अगर ये वाला 90 डिग्री है, बाहर बता रहा है, ये वाला सिंबल, ये वाला जो सिंबल होता है ये बताता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री।
जब ये 90 डिग्री है तो इसका राइट साइड वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपको 3 एंगल पता चल गया होगा, एक ये एक ये एक ये। ठीक है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है टोटल कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 0 हो गया। ठीक है, 9 6 15 5 20 22 220 डिग्री हो गया। कितना हुआ, 220 डिग्री। ठीक है, 9 6 15 15 5 20 22। ठीक है, 220 डिग्री। अब क्या करेंगे, क्योंकि टोटल कितना है, 360 है, 360 में से जो बचेगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, 220 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 से 0 0 हो गया, 6 में से 2 हो गया, 4 बचा, और 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 140 डिग्री। ठीक है, 2 फिगर हमने पढ़ लिया, अभी 2 फिगर और पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सी और डी वाले फिगर को। ठीक है, तो सी वाले फिगर में कितने आर्म है, 5 आर्म है। ये है एक पेंटागन वाला फिगर। ठीक है, एक 1 2 3 4 5 आर्म है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आर्म है, तो ये एक पेंटागन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बताया था जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था। वह फार्मूला ऐसा क्यों है ये भी बताया था। ठीक है, ज्यादा समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं और उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बता देता हूं, फार्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री। यह फार्मूला ऐसा क्यों है इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था। ठीक है, तो उसको जाके देख लीजिएगा, इसको बताते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पेंटागन में आर्म कितने होते हैं, 5। ठीक है, 5 आर्म होते हैं, तो 5 के n के जगह हम रख देंगे 5। ठीक है, -2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 3 इंटू 180 आएगा। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 540 डिग्री। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि जो पेंटागन होता है वो किसी भी कंडीशन में 540 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ठीक है, तो अब फिगर की तरफ चलते हैं। फिगर में क्या दिया गया है, फिगर में यहां जो दोनों एक्स है ये कितना कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये बताना है। तो ये जो यहाँ एक्स है, यहाँ भी डबल लाइन दी गई है, डबल लाइन इस तरीके से दिया गया है, और दूसरी वाली लाइन के पास भी डबल लाइन दिया गया है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि यह वाला एंगल जितना डिग्री का है ये वाला एंगल भी उतने डिग्री का ही है। ठीक है, जब सेम सेम सिंबल दिया गया है इससे ये पता चलता है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो हमें तो 30 डिग्री यहां दिया गया है, तो हमें अंदर वाली डिग्री पता करनी पड़ेगी, ये भी पता करनी पड़ेगी, तब हम इसको निकाल सकते हैं इन दोनों को। अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर एक ये वाला लाइन दिया गया है। ठीक है, या तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन है यहाँ। ठीक है, अगर इधर 60 डिग्री बन रहा है, इधर 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है 60 डिग्री बन रहा है, तो इधर बनेगा कम से कम 120 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो ठीक है, तो इसको हम जो ये वाला डिग्री है इसको हम कितना लिख सकते हैं, 120 डिग्री। ठीक है, और यहाँ 70 डिग्री है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लाइन खींची गई है। टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 70 डिग्री दे दिया गया है, जो बचेगा वो बचेगा 110 डिग्री। ठीक है, तो 2 ठो पता चल गया, 1 2 3 3 ठो पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों को निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है पेंटागन जो होता है वो 540 डिग्री का होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये पेंटागन है ना 540 डिग्री का होता है, तो पहले हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है,
फ्रॉम फिगर, ठीक है, फिगर से अब करते हैं, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का है, पहले 120 डिग्री को ऐड करते हैं, 110 डिग्री को ऐड करते हैं और 30 डिग्री को ऐड करते हैं। टोटल कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 3 1 4 4 4 8, ठीक है। ये हो जाएगा 3 4 2 6 आएगा, 6 6, ठीक है, 6 आएगा और 1 2, ठीक है, 260 आ गया, ठीक है, ये आ गया। और आपको पता है कि जो पेंटागन है पूरा टोटल 540 डिग्री का है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 540 में से 260 को, जो आएगा वह इन दोनों का एंगल होगा, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, या 14 में से 6 गया 8 बचा, ठीक है, और यह 4 आ गया, 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है। तो 280 डिग्री आंसर आया है, किसका, 280 डिग्री जो आंसर आया ये इन दोनों का ऐड आया है, दोनों को ऐड करने पे आया है, ठीक है, यही है, ठीक है, दोनों का ऐड आया है, ऐड करने पे नहीं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों बराबर बराबर डिग्री के एंगल हैं तो इनको 280 डिग्री को बराबर बराबर बांट देंगे, तो कितना कितना आएगा, इसको 2 से अगर हम डिवाइड कर दें 280 डिग्री को डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा 140 डिग्री। तो दो पहला वाला दूसरा वाला दोनों 140 डिग्री का होगा, तो ये भी 140 डिग्री का, ये भी 140 डिग्री का होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे डी वाला। डी वाला क्या है, डी वाला भी एक पेंटागन है, इसके लिए भी एक ही फार्मूला लगेगा, ठीक है, पेंटागन है, ठीक है, इसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। फिर से बता दें कि ये फार्मूला ऐसा क्यों है, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, जो भी था उसमें बताया था, उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो कितना गन है, पेंटागन है, तो इसके पास 5 आर्म है, तो n के जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, -2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हम पेंटागन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे सेम उसकी तरह उतार लेते हैं, क्योंकि वही तो सॉल्व कर रहे हैं। 180 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री, पेंटागन 540 डिग्री का होता है, ठीक है। अब फ्रॉम फिगर से देखते हैं, फिगर से क्या आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है 540 डिग्री होता है टोटल, तो फिगर से चलो ठीक है, फिगर से देख लेते हैं। तो टोटल 540 डिग्री का पेंटागन होता है, तो हमें एक एक डिग्री निकालना है, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, ये के जितना भी एक्स है कितना कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये बताना है, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है, फिगर देख लेते हैं, फिगर में बोला है कि ये वाला आर्म, ये सभी आर्म एक ही साइज के, क्योंकि सबके पास डबल डबल लाइन से काटा गया है, ठीक है। ये आर्म, ये वाला आर्म इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, सभी एक ही साइज का है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा तो सभी 10 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का सभी आर्म 5 5 5, एक 6 सेंटीमीटर का सभी आर्म 6 6 6 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, वो चाहे जितना भी उसके पास भुजाएं हो, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, लेकिन ये पेंटागन है, ठीक है। अब ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पेंटागन बोल सकते हैं, ठीक है, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। रेगुलर होने का मतलब ये है क्योंकि इसका आर्म एकदम एक ही साइज का है और इसका जो एंगल जो बनेगा एक्स वाला एक ही डिग्री का बनेगा, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें एंगल बन रहे हैं, तो टोटल कितना होता है 540 डिग्री। तो 540 को अगर हम डिवाइड कर दें 5 से तो हमें एक एक्स का कितना डिग्री का एंगल होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 108 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये भी 108 डिग्री का रहेगा, 108 ये भी रहेगा, 108 ये भी रहेगा, 108 ये भी रहेगा, 108 ये भी रहेगा, ठीक है। तो
अब ये है इसका आंसर। अब बात मुद्दे की, अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक मारिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बाय।